हाय स्टूडेंट, दिस इज रमन। वेलकम बैक इन रूट टू सक्सेस। तो लास्ट क्लास में हम बात कर चुके थे हमारे पॉलिनोमियल्स पे कि हमारे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल की फॉर्मेशन कैसी होती है, उसके बाद में पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में, पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बारे में। उसके बाद में हमने पढ़े थे लीनियर पॉलिनोमियल्स, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, फिर लीनियर पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन पढ़ी हमने, फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जनरल इक्वेशन पढ़ी। ठीक है, डिग्री के बारे में बात करी, उसके बाद में हमने ग्राफ्स के बारे में बात करी थी, उसके बाद में हमने जीरोस के बारे में बात करी थी और उसके बाद में हमने जीरोस के रिलेशन बताए थे। ठीक है, और लास्ट में एक जाते जाते एग्जाम्पल भी करा था। तो आज हमारे पास हमारी एक्सरसाइज 2.2 के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हमें उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बहुत अच्छे से बहुत ध्यान से समझना है और उसके बाद में हमें अपने कल वाले सारे के सारे बेसिक कंसेप्ट को यूज करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी एक्सरसाइज की। इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन दिया होगा, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन से हमें एक इक्वेशन दे रखी होगी। इक्वेशन से सबसे पहले हमें किसको फाइंड करना है, जीरोस को फाइंड करना है। जीरोस को फाइंड करने के बाद में उनके कोफिशिएंट और उनके जीरोस के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है, जो रिलेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कौन सा रिलेशन पढ़ा था हमने? अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है? माइनस बी बाई ए। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है? सी बाई ए के। इफ आप फर्स्ट टाइम क्लास देख रहे हैं तो आपके लिए देखिए, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है? जीरोस है उस पॉलिनोमियल की, और माइनस बी ये हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, अपॉन में ए क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसी की बात करते हैं, अल्फा और बीटा दोनों के दोनों क्या है? हमारे जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, और सी हमारी क्या है? कांस्टेंट टर्म है, और ए हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन पे बात करने से पहले हम एक बेसिक सा कंसेप्ट सीख लेते हैं, जो आपकी बुक में तो नहीं है बट फिर भी आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, जब इस जनरल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास डेफिनेटली जीरोस आएंगे। जीरोस कितने आएंगे? 2। अब हमें जीरोस की नेचर बतानी है कि वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो देखिए, अगर हम इसको देखें, इस इक्वेशन को देखें, तो इसमें जो जीरोस आएंगे हमारे पास, वो दोनों के दोनों जीरोस आएंगे नेगेटिव। कि दोनों जीरोस कैसे होंगे? नेगेटिव होंगे हमारे। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ? जब सारी की सारी इक्वेशन पॉजिटिव में है तो जीरोस कैसे होंगे? लास्ट में जाके नेगेटिव आएंगे। अब चलते हैं किस पे? अगर हमारे पास ax स्क्वायर माइनस bx प्लस सी हो, अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हो, कांस्टेंट टर्म के आगे प्लस लग रखा हो, तो हमारे जो जीरोस होंगे वो कैसे होंगे? हमारे जीरोस दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि अगर हमारी कौन सी यानी कि कांस्टेंट टर्म के सामने बिल्कुल पॉजिटिव का साइन लगा है, तो हमारे जीरोस कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। अगला एक और, ax स्क्वायर माइनस bx माइनस c। अगर हमारी इक्वेशन कुछ ऐसी है कि हमारी कांस्टेंट टर्म है उसके आगे माइनस है, अगर कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस है तो हमारे जीरोस में एक जीरो नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। यानी कि एक जीरो कैसा होगा? नेगेटिव होगा, और दूसरा कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। ये वैसे तो बुक में नहीं दे रखा, बट एक बार के लिए आप थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो आपको क्वेश्चन की समरी पता चल जाएगी। अब चलिए हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन होगी और उस पॉलिनोमियल इक्वेशन से आपको जीरोस फाइंड करने हैं, और जीरोस के बाद में आपको क्या करना है? उनका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो चलिए अब हम बात करते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अब आपने पढ़ा था कि जीरोस क्या होते हैं? जीरोस बेसिकली x की वो वैल्यूज होती हैं जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर दें? जीरो कर दें। तो हम जब वैल्यूज फाइंड करने चले हैं तो हम क्या करेंगे? इस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर लेके ही चलेंगे। तो देखिए हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमारा एक काम रहता है कि हम कांस्टेंट टर्म को उठाएंगे, इधर रख लेंगे एक बार के लिए, क्योंकि हमें फैक्टर्स करने हैं।
तो आप देखिए कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, 4 and 2 फैक्टर्स हो सकते हैं। अब 4 and 2 फैक्टर्स हुए हैं तो हमारे दिमाग में अभी अभी हमने पढ़ा कि देखो कांस्टेंट के आगे माइनस है, तो डेफिनेटली एक हमारा क्या होगा, एक जीरो हमारा नेगेटिव होगा, दूसरा होगा पॉजिटिव। तो यहाँ जो साइन हमारा x के कोफिशिएंट के आगे होता है वही बड़ी वैल्यू के आगे आता है। अब आप चेक करके देख लीजिए, जब दोनों का ऐड करेंगे तो आपके पास -2 बचेगा, यही वाला। अब चलिए बात करते हैं x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर क्या आएगा 0। इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लें तो x माइनस 4 बराबर 0। ठीक है, तो यहां से x माइनस 4 को हम क्या कर रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं, तो हमारे पास आएगा x माइनस 4 और ये आएगा x प्लस 2 बराबर 0। तो इधर x माइनस 4 बराबर 0 और क्या होगा x प्लस 2 बराबर क्या आएगा 0। तो हमारे पास x की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के, और x की वैल्यू यहां से किसके बराबर आ गई, -2 के बराबर आ गई। ओके, चलिए अब हम इनका रिलेशन वेरीफाई करते हैं। तो हम लिखते हैं कि रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, कि हमें रिलेशन बताना है किसमें, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a। आप इस इक्वेशन को जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके देख लीजिए, कैसे, ax² प्लस bx प्लस c। तो आपके पास b की वैल्यू क्या है, -2, तो आप लिखेंगे -2 अपॉन में a की वैल्यू क्या है, 1 है। इधर अल्फा की वैल्यू, इसको हम अल्फा लेट कर लेते हैं और इसको हम बीटा लेट कर लेते हैं। तो अल्फा की वैल्यू क्या आई आपके पास, 4 माइनस बीटा की 2, तो यहां से आएगा 2, माइनस और माइनस प्लस 2, तो आपके पास ये दोनों सेम हो गए। तो हमारा रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई हो गया कि हाँ जी हमारा रिलेशन कैसा है, सही है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, कि जीरोस प्रोडक्ट कैसा होगा। तो अल्फा बीटा किसके बराबर होगा, c/a के। तो अल्फा की वैल्यू देखिए क्या है आपके पास, 4, बीटा की -2 इक्वल्स टू, सी देखिए जनरल इक्वेशन से -8/a की वैल्यू क्या है, 1 है। तो आपके पास क्या आएगा, -8 इक्वल्स टू -8। तो हमने रिलेशन वेरीफाई कर दिया, यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपने सेकंड चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, बहुत अच्छे से, यानी कि आपने फैक्टर करना बहुत अच्छे से सीख लिया, तो आपका फोर्थ चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें भी हम फैक्टर्स करते हैं। यहाँ हम x की वैल्यूज को 0 बोलते हैं, वहां हम रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। 4s प्लस 1। अब देखो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये किसकी फॉर्मेशन में दे रखा है, हमें s की फॉर्मेशन में, कि s की फॉर्मेशन में ये पॉलिनोमियल दे रखा है। हम बात करते हैं इस क्वेश्चन पे। तो चलिए देखिए, ये हमारा क्या है, ps इक्वल टू, अब s की वैल्यूज कब आएंगी, जब पूरा का पूरा पॉलिनोमियल किस पे होगा, 0 पे। अब एक प्रॉब्लम हो गई, क्या, x² का s² का कोई कोफिशिएंट आ गया। तो अब s² का कोफिशिएंट आ गया तो इसके फैक्टर्स कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 4 के फैक्टर क्या हो सकते हैं, या तो +2 हो सकते हैं, या -2 तो यहाँ क्या आ गए, -2 साइन आ गए। अब इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं, जब ऐड करेंगे, अब देखिए यहाँ c का कोफिशिएंट क्या है, प्लस का, तो हमारे रूट्स कैसे आएंगे, दोनों के दोनों रूट्स आएंगे पॉजिटिव रूट आने के लिए इनकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस के बराबर। ठीक है, तो पुट कर दीजिए, अगर -2 को भी ऐड करते हो तो 4s आएगा, तो 4s² -2s प्लस 1 बराबर क्या आएगा, 0। तो यहां से 2s कॉमन ले लो, इन दोनों में से और इन दोनों में से 2s कॉमन लिया तो हमारे पास बचा 2s - 1। अब ये पूरी टर्म किसकी है, 2s प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो अब इस टर्म में से हम -1 कोई कॉमन ले लेते हैं तो आएगा 2s - 1, क्योंकि जब हम माइनस को ब्रैकेट से बाहर कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइन होते हैं वो अल्टरनेटिवली चेंज हो जाते हैं, इक्वल टू 0। तो 2s - 1 को पूरी टर्म में से कॉमन ले लीजिए,
तो बचेगा आपके पास क्या, 2s माइनस 1 बराबर क्या आएगा 0। तो हम लिखेंगे कि इधर 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहां से 2s बराबर 1 आएगा तो s की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/2 के। यहां भी सेम s की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1/2 के, कि यहाँ हमारे पास वैल्यूज कैसी आ गई, 1/2 के बराबर आ गई। अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस b/a के। अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू भी क्या होगी, 1/2। अब देखिए माइनस का साइन एज इट इज, b की वैल्यू क्या है, -4 अपॉन में a की वैल्यू क्या है, 4। जब आप जनरल इक्वेशन से कंपेयर करके लिखते हैं तो अब हाफ एंड हाफ किसके बराबर होता है, 1 के। वैसे भी आप अगर आप दिमाग में सोचें कि आधा और आधा क्या होता है, एक होता है, तो सीधे लिख दीजिए। और माइनस और माइनस प्लस, इससे ये चला जाएगा 1 = 1। ठीक है, हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। कौन सा, जब हम दोनों को का सम करते हैं। अब हम चलते हैं प्रोडक्ट पे, c/a। अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू c की वैल्यू +1 और a की 4, तो ये आएगा 1/4 इक्वल टू 1/4। तो ये हमारा क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाई हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर आपने यहाँ से फैक्टर सही कर लिए तो आपका ऑलमोस्ट क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पे। अब देखें हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, थर्ड पार्ट दे रखा है 6x² - 7x - 3। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, आप ट्राई कीजिए, आपसे ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें जीरोस कैसे आएंगे, एक नेगेटिव आएगा एक पॉजिटिव आएगा। अगर आप, क्योंकि यहाँ इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 6 को 3 से, तो आपके पास बनेगा माइनस का 18। माइनस के 18 के फैक्टर कौन कौन से हो जाएंगे, 9 और 2। अब यहाँ देखिए साइन किसका है, नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो आपके फैक्टर्स आ जाएंगे 9 और 2। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करके देखिए, ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन पे। तो 4u² + 8u बराबर क्या होगा, 0 होगा। यहां से हम 4u कॉमन ले लें, 4u कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, u + 2 = 0। तो हम लिखेंगे कि इधर 4u = 0 और क्या होगा, u + 2 = क्या आएगा, 0 आएगा। कि या तो 4u 0 हो सकता है या u + 2 क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो यहां से u की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि अगर किसी भी नंबर को 0 में डिवाइड करते हैं, ये 4 इसके डिवाइड में चला जाएगा, 0 में किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या बनाता है, 0 ही बनाता है। यहाँ आएगा u - 2, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू 0 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b/a के। अल्फा की वैल्यू 0 -2 = यहां से आपके पास क्या आएगा, माइनस का साइन एज इट इज, 8 अपॉन में क्या आएगा, 4। तो -2 = -8/4, विच वन इज -2। 4 1 = 4, 4 2 = तो -2। ये हमारा रिलेशन वेरीफाई हो गया। अब आपको बहुत ध्यान से देखना है कि यहाँ पे सी कांस्टेंट टर्म तो है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो प्रोडक्ट कैसा आएगा, प्रोडक्ट हमारा कैसा होगा, 0 होगा। तो अब ट्राई करके देख लेते हैं, अल्फा बीटा = c/a। अब इसमें बात करें, इसको जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, ax² + bx + c। x का कोफिशिएंट भी है, x² का कोफिशिएंट भी है, लेकिन c क्या है, मिसिंग है। तो अल्फा कितना हो गया, 0 × -2 = c की वैल्यू 0/4, तो ये क्या आएगा, 0 = 0। ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। बहुत सिंपल से, बहुत आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अगर फैक्टर्स करने आ गए तो आपका ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब आप देखिए आपके पास क्या है, 3x² - x - 4, ये आपका 6th पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का। तो ये आपसे हो जाएगा कैसे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, -12 आएगा। अब फैक्टर्स बनाने क्या आएंगे, 4 और 3, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए आंसर। अब देखो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो बड़े वाले की नेगेटिव, छोटे वाले की पॉजिटिव। ठीक है, तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चंस पे, इस वाले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, t² - 15 = 0। इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकती हूँ क्या, √15 की स्क्वायर,
बराबर 0, क्योंकि हमने 8th क्लास में पढ़ा है कि √2 इंटू √2 किसके बराबर होता है, 2 के बराबर होता है, पढ़ा है हमने। तो इसको ऐसा लिख देते हैं हमने, ठीक है। तो यहां से हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, a² माइनस b² का, विच वन इज a प्लस b, और कौन सा a माइनस b, ठीक है। अब देखिए इसके लिए t प्लस √15 आएगा और क्या आएगा t माइनस √15 इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। तो यहां से t की वैल्यू क्या आई, माइनस का √15, क्योंकि एक बार कौन 0 होगा, हम लिख ही देते हैं, इधर t प्लस √15 बराबर 0 और t माइनस √15 बराबर क्या आएगा 0। तो यहां से t की वैल्यू किसके बराबर आ गई, माइनस का √15, और यहां से t की वैल्यू किसके बराबर आ गई, √15 के बराबर, ठीक है। तो आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई, आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। अल्फा की वैल्यू आपके पास क्या आई है, माइनस का √15, और बीटा की वैल्यू क्या आई, प्लस का √15। अब हम रिलेशन वेरीफाई करते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस b/a के। अल्फा की वैल्यू माइनस √15 प्लस √15 इक्वल टू, अब देखिए इस टर्म में चलिए, इसकी अगर जनरल इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे b की वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि x का कोफिशिएंट ही नहीं है, x की टर्म ही नहीं है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 0 अपॉन में क्या आएगा, a की वैल्यू क्या है 1, इससे ये चला जाएगा 0 इक्वल टू 0, ठीक है। अब आप देखिए दोनों का प्रोडक्ट, c/a के बराबर आना चाहिए, अल्फा की वैल्यू माइनस √15 इंटू बीटा की वैल्यू √15, c की वैल्यू देखिए माइनस 15/a। अब √15 और √15 किसके बराबर होता है, 15 के बराबर, माइनस 15। तो आपका रिलेशन वेरीफाई हो गया। ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। हमने 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लिए, जिसमें 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको ट्राई करने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सिस्टम समझ आया होगा, जीरोस फाइंड करना, उसके बाद में रिलेशन वेरीफाई करना, क्योंकि इस चैप्टर में अच्छे क्वेश्चंस में अगर बात करें तो यही क्वेश्चंस है। तो चलिए नेक्स्ट पे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी पे हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर पे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ